ये समझता हूँ कि असूली तौर के ऊपर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टीज कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले लें। बहैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी और बहैसियत नायब सदर मुस्लिम लीग नून, उनको अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और ख़ुद भी उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत सियासी तौर के ऊपर कोई शर्म है और इतनी बड़ी शिकस्त की जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए, और बजाय इसके कि एक खामखा धांधली के इल्ज़ामात लगाएं और ऐसे ही उनके पीछे छुपने की कोशिश करें, अपने गिरबान में झांकें, अपनी सियासत को परखें और इन ओहदों से इस्तीफ़े दे दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आवाम से आवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नज़ीर वज़ीर इत्तलात अब्बास चौधरी साहब एडवाइस कर रहे थे PMLN की क़यादत को भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं कि अगर वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और आवाम उनको बारहा मुस्तरद कर रहे हैं। और बारहा से मुराद अगर बात की जाए पिछले इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान की और अब कश्मीर की, बात शुरू से ये हो रही थी कि जी जो हमारे यहाँ नॉर्मली फार्मूला होता है या जो रिफ्लेक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ के जब इलेक्शन होते हैं तो जो आपके कैपिटल में गवर्नमेंट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है उन इलाकों पर, और क्या यही फार्मूला इस दफ़ा भी अप्लाई हुआ है? बहुत सारी चीज़ें जो आज हमें अपने प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए PTI ने वाज़े बरतरी हासिल कर ली, अक्सरियत के साथ वो हुकूमत भी बना लेगी और 5 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ जाकर खिताब भी करेंगे जो एक ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। अब 2-3 बातें जो हमने ये करनी है कि क्या PMLN ने इलेक्शन कैंपेन तो बड़ी भरपूर चलाई थी, उसी तरह से चलाई थी जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में चलाई थी, लेकिन क्या बयानिया उनका वहाँ पर वो बाय नहीं हुआ? वो जो नैरेटिव कहा जाता है एंटी स्टेट या एंटी स्टैब्लिशमेंट या एंटी PTI गवर्नमेंट, क्या वो लोगों ने वहाँ पर बाय नहीं किया या दीगर कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से वो नहीं चल सका? दूसरी रह गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने दूसरे नंबर पर अक्सरियत तो हासिल की, 3 सीट्स अपनी ज़्यादा भी ली, 11 नशस्तें इस दफ़ा उन्होंने हासिल की, कुछ कदरे बेहतर है और अपोजिशन बड़ी वही होगी, लेकिन बीच में से बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी इलेक्शन कैंपेन से गायब हो जाना, बहुत सारी चीज़ें, किसने क्या काम किया और किस किस चीज़ ने काम नहीं किया, आज के प्रोग्राम में ज़रा बात करेंगे। जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हैं, MPA चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर पंजाब, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शर्मिला फारूकी साहबा कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगी, MP हैं, सिंध असेंबली, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करिए। शर्मिला साहबा हैं हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैर खैरियत। अच्छा, नैयर अली साहबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ में अपना प्रोग्राम भी करती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं और अभी कश्मीर से सीधी आ रही हैं, तो हमने उनको ज़हमत दी कि आप पहले हमारे पास आ जाएं, ज़रा आंखों देखा अहवाल जान लें। तो अस्सलाम वालेकुम नैयर, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अच्छा, तो मुसर्रत साहबा, अगर मैं ये बात आपसे इस बात का आगाज़ कर लूँ, पहले तो मुबारकबाद आपको कि कश्मीर में आप लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये रिजल्ट आपने एज इट इज़ एक्सपेक्ट किए थे या आप इससे बेहतरी की उम्मीद रखती थी, या आपको लगता है कि इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, थोड़ा ज़्यादा हो गया? सलाम एंड बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने मुबारकबाद भी दी। और उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नादिया जो एज ए पोलिटिकल वर्कर, मैं बाद में हूँ, सबसे पहले हम सारे, हमारा जिस मर्जी प्रोफेशन से, पॉलिटिकल पार्टी से, किसी मजहब से, किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक हो, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। हमारी पहली पहचान किसी भी सिटीजन की उसके मुल्क से होती है। तो ये सियासत, ये प्रोफेशन, ये सारे मजहब, ये बाद में आता है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपका मुल्क है तो सब कुछ है। और बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन सियासी जमातों ने जिस तरह की नेगेटिव कैंपेन की, वो भी कश्मीर, और कश्मीर जितना सेंसिटिव इशू है, इनमें से बच्चा कोई भी नहीं, और ये सब इस चीज से वाकिफ हैं कि एक एक लूज टॉक, एक एक फिक्रा, आपके घर के बाहर बैठा हुआ दुश्मन और उनके एजेंट जो इस मुल्क में बैठे हुए हैं, वो इसको पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से उन चीजों का प्रचार किया जाएगा, इंतहाई गैर जिम्मेदारी पे मबनी इनकी कैंपेन थी, जिसका खमियाजा इन्होंने इलेक्शन रिजल्ट की सूरत में भुगता। और नादिया, मुझे ये लेकिन मुसर्रत साहबा एक चीज, जिस गैर जिम्मेदारी की बात कर रही हैं और जिस लैंग्वेज की आप हवाला दे रही है, वो सिर्फ इनकी कैंपेन में नजर आया? बड़ा अच्छा सवाल है ये नादिया। सबसे पहले ये वाहिद, मैं PMLN से पहले शुरू करूं,
ये वो सियासी जमात है जब इसके लूटे हुए करप्शन के पैसे पे बात आती है तो ये मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं। मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या क़यामत इनके ऊपर आ गई थी कि अभी इलेक्शन हुआ भी नहीं तो इन्होंने जो तूफान बदतमीजी कि जी ये तो मरियम इतनी ज्ञानी खातून है माशाल्लाह से, उनको सब पहले ही पता होता है। उसकी वजह ये है कि भाई आपके पास कैंडिडेट्स तो पूरे हैं नहीं, तो आपको अपनी शिकस्त तो दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही थी। उसके ऊपर आपने पहले रिगिंग का राग गलापना शुरू कर दिया। देखिए नादिया, गैर जिम्मेदारी ये है कि आप अपने छोटे से इलेक्शन के ऊपर, एक छोटी सी सीट होती है मुल्क के आगे, आप दुश्मन को बुला रहे हैं कि हम उन्हें इनवाइट करेंगे कि वो हमें आके रेस्क्यू करे। तो मैं इनको ये दावत देती हूँ कि आप शायद कुछ से जाके इलेक्शन लड़े, वहीं पे जाके सियासत करें। शायद ये गलतियां हुई थी जिसका उन्होंने खमियाजा भुगता है। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। शर्मिला फारूकी साहबा, जो रिजल्ट्स आए हैं पीपल्स पार्टी के लिए इतने बुरे नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो ओवरऑल ज़ाहिर है पूरे मुल्क में पोजीशन है वो आपके सामने है, आपके इल्म में है। तो अगर तीन ऐसे इन हालात में, अगर कश्मीर में जिसमें वो उस भरपूर तरीके से कैंपेन नहीं चलाई गई जितनी भरपूर तरीके से गिलगित में चलाई थी, गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आसफा भुट्टो आई एक आध करके चली गई जो, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट एज बैड एज इट वाज इन GB as far as the People's Party is concerned। 3 से बढ़ गई आपकी सीट्स। जी बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए बड़े मुश्किल हालात थे और जिस तरीके से शुरुआत में गांडापुर साहब ने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया या जिस तरीके से उन्होंने वहाँ की आवाम को रिश्वत देने की कोशिश की कि वोट के जरिए आपको पैसे दिए जाएंगे, डेवलपमेंट फंड दिए जाएंगे, ये इंतहाई गैर मुनासिब था और इसे प्री पोल रिगिंग की एक ब्लैटेंट वायलेशन कहते हैं। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया और मुकदमा दर्ज करने का भी किया, लेकिन वो बहरहाल बाज नहीं आया। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन वाले दिन भी किस तरीके से, अच्छा फिर ये सिलसिला ये बदतमीजियों का और बदजुबानी का चलता रहा मुस्तकिल, और वफाकी वुज़रा की वहाँ मौजूदगी इटसेल्फ इज अ वायलेशन ऑफ द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। फिर आपने देखा कि इलेक्शन वाले दिन भी जो झड़पें हुई, 2 लोग जो हैं वो जाबहक हुए, कहीं पर पोलिंग रोक दी गई। उसके बाद एक वफाकी वजीर पोलिंग स्टेशन के अंदर पाए गए हुकूमत के। ये भी जिसे कहते हैं ना कि जब आप धांधली करते हैं तो इतने भोंडे तरीके से करते हैं कि तमाम लोगों को नजर आ जाए, तो उस दिन भी धांधली की गई। फिर इलेक्शन रिजल्ट की जो कंपाइलेशन और उसके बाद जो उनके नताइज आना, उसमें जो ताखीर की गई अगेन पोस्ट पोल रिगिंग, वो भी आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद, और जिस तरह आपने बिल्कुल सही किया और मुझे खुशी इस बात की हो रही है, पहली बार आपने कभी जिंदगी में पीपल्स पार्टी के लिए कुछ नरमी का इजहार किया है, क्योंकि आपको सामने नजर आ रहा है कि हमारी कोई इतनी ज्यादा भरपूर इलेक्शन मैंने वैसे किया तो नहीं था और आपस की बात है, आपने इजहार किया है वही काफी है। बड़ी बात है सरकारी टेलीविजन पे बैठ के आप ये बात कर रही हैं, लेकिन यानी तब्दीली आ गई है ना, टीम है और जो हमारी पार्टी का विजन है और जो हमारी पार्टी की कुर्बानियां और जो कश्मीरी अवाम के साथ 3 जनरेशन से हम साथ खड़े रहे हैं, ये उसका नतीजा है। हाँ, अगर धांधली ना होती, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते, तो शायद आज हम AJK के अंदर हुकूमत बना रहे होते। लेकिन मैं सोचती हूँ कि वक्त और हालात इस नहज पर पहुंच रहे हैं जहां पर अब ये जो अक्सर तासुर दिया जाता था और कुछ इसी तरीके से सामने आया है। अच्छा चले, मैं जरा आपके इस धांधली वाली आपकी बात को जरा मैं आगे बढ़ाती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। नहीं यार, एक चीज, आज मैं इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी कश्मीर के, वो कह रहे थे कि 63% तकरीबन 64% टर्न आउट रहा, एक भी एप्लीकेशन या कोई दरख्वास्त धांधली के हवाले से हमें मौसूल नहीं हुई, कोई शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं, आपको लगता है कि आप हार रहे हैं या आप हार गए हैं, तो आप धांधली की बात करते हैं, लेकिन कोई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराते। इसकी वजह मुझे बता दीजिएगा। और उसके साथ ओवरऑल आप देख कर आई हैं, पल्स क्या थी? एक होती है ना अवामी पल्स, आप ग्राउंड में रह के देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों का रुझान क्या था? नादिया, एक तो सबसे पहली बात ये है कि वो जो एक ट्रेंड जो शुरू में आपने जिसका जिक्र किया था कि हमेशा ये होता है कि जो विफाक में हुकूमत बैठी होती है, जो यहाँ पर मेन जिसकी हुकूमत होती है, वो वहाँ जाकर अपनी हुकूमत बनाता है, और ये एक ट्रेंड मौजूद है
पहले से। इस बार शायद किसी अपसेट की तवक्को लोग कर रहे थे, लेकिन हम सब जानते हैं, जो पल्स जानते हैं वहाँ के लोगों की, कि लोगों का वहाँ पे एक माइंडसेट है कि वो अल्टीमेटली जो है वो इस तरफ देख रहे होते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये है कि जब हम वहाँ पहुँचे हैं नादिया, तो हमने लोगों से भी इंटरेक्ट किया है, हमने वहाँ पे मौजूद जो इंतज़ामिया है उनसे भी हमारी इंटरेक्शन रही। इलेक्शन कमीशन की आप बात करी हैं तो वहाँ पर तो हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रही। तो वाक़तन वहाँ पर जो है वो हमने बड़ा स्मूथ सा एक सिस्टम देखा। कुछ 2-4 वाक़यात हुए, कोटली में एक बड़ा वाक़या हुआ जिसमें 2 जानें गई हैं, और उस पर सभी अफसोस का इजहार कर रहे थे और करना भी चाहिए। और धांधली की जहाँ तक बात है तो इस तरह की शिकायत हमने भी नहीं सुनी। होता है ना, जैसे अवामी तौर पे हम जब डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस में जा रहे थे तो वहाँ पर छोटी छोटी ऐसी चीज़ें आ रही थी जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लेवल पे हल हो रही थी। मैनेजमेंट कह लें या इस जी, टाइप की कोई वो चीज़ ये है? था कि ज़्यादातर लोगों की शिकायत ये थी कि हमारे वोटों का इंदराज एक हलके में है, होना था तो वो दूसरे में हो गया, वो उस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, जो कि अमूमी होता है। आप भी इलेक्शन इतने अरसे से कवर कर रही हैं, 17 साल मुझे भी इसी दश्त की सयाही में हो गए हैं, तो हम जब स्पॉट पे देखते हैं तो हमें ये शिकायत हमेशा सुनने को मिलती हैं, चाहे वो कहीं भी हो इलेक्शन के। वोटों का इंदराज, एक हमारा अपना भी थोड़ा कसूर होता है कि हम जाके चेक नहीं करते कि हमारा वोट किधर है। दूसरा ये होता है कि कुछ इस तरह की मिसमैनेजमेंट हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ एजेके की तरफ से ये मिसमैनेजमेंट इलेक्शन से पहले तस्लीम कर ली गई कि कुछ नादरा की मसाइल थे, उनकी वजह से ये हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने तस्लीम ना किया, लेकिन उसको ठीक नहीं किया गया। ये एक ज़रूर पॉइंट है कि अगर एक चीज़ लेकिन ये पहले इतनी बड़ी तो नहीं थी कि जिससे आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट ही चेंज हो जाता और आप एक जमात जीत रही थी तो वो हार जाती और जो हार रही थी वो जीत जाती। बिल्कुल। लेकिन ये कि शुरू में हमें थोड़ा सा टर्नआउट कम लगा क्योंकि लोग जो हैं वो गर्मी, हब्स, वहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी नादिया कि हम जब किसी लाइव के लिए, किसी ट्रांसमिशन के लिए कहीं खड़े होते थे तो हम पूरे पसीने में शराबूर होते। तो उन लोगों की हिम्मत थी जो वहाँ पर किसी जज्बे के तहत यकीनन जो है वो वहाँ पर खड़े थे। लेकिन बहसियत मजमूई वहाँ पर शुरू में तो बहुत ही मिक्स आवाम का मैं पल्स जानना चाह रही हूँ कि आपको लगा एक वो था कहीं इलेक्शन वाले दिन से पहले से आप वहाँ पे थी तो आपको ये एक फील आपको पता चल जाती है। मैंने जी भी के इलेक्शंस कवर किए थे, मुझे अंदाजा हो गया था आवाम में निकल के कि आवाम का ट्रेंड किधर जा रहा है या आवाम किसको वोट देने जा रही है। मैं उसी तरफ आ रही थी नादिया कि जब हम किसी पोलिंग स्टेशन पर खड़े थे तो हमने वहाँ पर देखा कि मिक्स रुझान है शुरू में। कहीं आपको पता है मुख्तलिफ इलाके हैं तो वो मुख्तलिफ जमातों के होते हैं थोड़ा सा, कि कहीं पे पीपल्स पार्टी का हमें थोड़ा सा गलबा नज़र आया, कहीं पे जो है वो नून लीग के भी नज़र आया, लेकिन पीटीआई की तरफ जो है वो लोगों का रुझान जो है वो हमें शुरू से ही दिखाई दे रहा था। और शुरू से ही हमारा अंदाज़ा ये था कि 16-17 सीटें तो कहीं गई नहीं, ले जाएगी पीटीआई। और बाकी जमातों के हवाले से भी हमारी यही थी, क्योंकि नून लीग वहाँ पर हुकूमत कर रही थी, हुक्मरान जमात, लेकिन वहाँ के लोगों का नून लीग के बारे में खासे जो हैं वो मुतनफ़र नज़र आए कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई इस तरह की चीज़ें। लेकिन बहसियत मजमूई पीटीआई का जो रिजल्ट है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा सा ज़्यादा था, जो वहाँ पे जर्नलिस्ट थे सारे। इसलिए मैं मुसर्रत साहिबा से पूछ रही थी कि इनको क्या लग रहा था। अच्छा मुसर्रत साहिबा, जिस तरह से ये कह रही हैं कि पीएमएलएन की ऑल्दो कि वहाँ पे गवर्नमेंट थी, लेकिन लोग जो है वो उनसे थोड़ा सा नज़र आए मुतनफ़िर के जी कोई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हुए। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप अपनी परफॉर्मेंस सेल करते हैं ऐसे इलेक्शन में, या तो आपकी परफॉर्मेंस सेल होती है या फिर आपका नैरेटिव सेल होता है। पीटीआई का क्या सेल हुआ? क्योंकि परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो लोग थोड़े से परेशान थे कि जी पाकिस्तान में महंगाई है, जिसको अपोजिशन वहाँ पे सेल कर रही थी। आपका क्या नैरेटिव सेल हुआ कि जी आप किस तरह से कश्मीर का मुकदमा आगे लड़ेंगे या कश्मीर पॉलिसी? जी बिल्कुल, बिला शुबा हमारा नैरेटिव, और फिर उसके अलावा जैसे आई एग्री विद नैयद साहिबा कि ये जो गैलप सर्वे है ना, उसके रेशो के हिसाब से देखिए तो हमारी सीटें इतनी ही बनती हैं। और हमारा भी जो, आप अगर हमारे जो सीनियर लोग थे इंक्लूडिंग आप जमशेद चीमा साहब के इंटरव्यूज निकाल लें, सब तकरीबन इतनी ही 25, 26, कोई 27 का फिगर बता रहा था, तो ये तकरीबन उतनी ही लकीली सीट्स हमारे पास आई हैं। तो इसके 25 और 25 प्लस कोई बोलता था, कोई 23, कोई 24, 26, 27 यही फिगर आ रहे थे। अगर हम ये देखें कि पॉपुलैरिटी के ग्राफ को जो गैलप का सर्वे आया उसके हिसाब से पॉपुलैरिटी में जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी कहीं हमारे से पीछे है कि अगर हम 44 पे एज ए जमात खड़े थे तो एक 12% पे खड़ी थी जमात, दूसरी 9% पे थी। और अगर आप लीडरशिप की बात करें जो कैंपेन को या पार्टीज को हेड कर रहे थे, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 67 पे खड़े थे और बाकी दोनों
जो एक मोहतरमा और जो बिलावल साहब तो खैर वैसे ही कैंपेन छोड़ के अमेरिका चले गए, बहुत जरूरी होगा वहां पे उसका जाना, तो इन चीजों का कश्मीरियों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है कि मुझे ये बताएं कि कश्मीरी कॉज को क्या कश्मीरी के लिए कंपेयर करना कोई मुश्किल बात है कि किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी को लाइफ टाइम उसके चेयरमैन बने हुए थे और उन्होंने किन किन फोरम्स के ऊपर कश्मीर को हाईलाइट किया। फिर दूसरी बात, क्या मुझे ये बताएं कि ठीक है पीएमएलएन, मैं तो पीएमएलएन को क्रेडिट देती हूँ कि इन्होंने हमारी सीटें, अगर लोगों को तवक्को थी कि हम 16, 17, 18 लेंगे तो 26 तक करने में, 25 तक करने में मरियम को भी क्रेडिट जाता है। क्या जब मरियम जाके स्पीच करेगी तो कश्मीरी नहीं भूल सकते, कश्मीरी गुमराह नहीं हो सकते कि इनका ये इंडियन के साथ मोदी का इनकी शादी में, इनकी बेटी की शादी में आना, 2 दिन पहले इनके वालिदे मोहतरम का जिनके साथ वो तशरीफ फरमा थे कलभूषण के ऊपर कोई स्टेटमेंट न देना, और जब इंडिया में जाना तो हुर्रियत रहनुमाओं से ना मिलना, कश्मीरी कभी नहीं ये भूल सकता। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने जब पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया और कश्मीर के इशू को कहीं हाईलाइट नहीं किया और इंडिया के साथ हमेशा जनताल के थ्रू और जो मिडल मैन जिनके बिजनेस को स्ट्रेंथन कर रहे थे उनके थ्रू इन्होंने हमेशा इस इशू को हाईलाइट होने में रुकावट बाकायदा बने रहे। तो कश्मीरियों ने बिल्कुल ऐन अपनी उमंगों के मुताबिक फैसला दिया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की तारीख में, अब मेरा ये मानना है कि चीजें उस तरफ जा रही हैं कि लोग किसी भी सियासी जमात को बशमूल पीटीआई परफॉर्मेंस बेस्ड वोट करेंगे, एंड दैट इज रियल डेमोक्रेसी। मुझे ये बताएं कि जब ये कह रहे हैं, मैं दो मिसालें रखूंगी आपके सामने। देखिए, हमने परफॉर्मेंस के ऊपर ही वोट लिया है। सफीर जो बने कश्मीर का वो प्राइम मिनिस्टर ने, और कश्मीरियों ने इस बिना पे हमें वोट दिया। जहां तक महंगाई है, दिस इज प्रोपेगेंडा। कैसे? दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क आपका पाकिस्तान है। अगर हम चीपेस्ट देखें कि जो आपकी कमोडिटीज है न्यूयॉर्क से और पूरी दुनिया की जितनी भी, आप इंडिया से हम सबसे चीपेस्ट है, और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखें तो वी आर एट नंबर 3। ये ऐसी चीजें जिनको कोई नहीं झुटला सकता। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो गवर्नमेंट आई है वो अपने रिसोर्सेज को क्या सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो कश्मीरियों को हमारे ऊपर ये ट्रस्ट है, अगर हमने उनका ठीक है, तो हम इंशाल्लाह अपने तमाम पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उसमें उनको शेयर होल्डर रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आखिरी फिक्रा बोलूं कि जो सिंध में इनकी परफॉर्मेंस थी उसने हमें बहुत हेल्प किया। कि आप बकरा ईद के दिनों में देखें, जब ये उधर वादे कर रहे थे कि हम कश्मीर को क्या ये कह सकते हैं कि कराची जैसा बनाएंगे, ये कह सकते हैं कि हम सिंध जैसा बनाएंगे, हम कह सकते हैं कि हम आपको इंशाल्लाह जिनसे कचरा नहीं उठाया गया, जिनसे कुर्बानी की, जो आप क्या कह सकते थे कैसा बनाएंगे, हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पूरे जैसा पूरे मुल्क को हम अपलिफ्ट करेंगे। हम जो पीछे रह जाने वाले इलाके हैं, जैसे हमने पंजाब के अंदर 35% रिंग फेंस किया जनूबी पंजाब के ऊपर, हमने पेरिस सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया पे जहां पे हमारी रिहाइश गाहें उनको बनाने के बाद, अच्छा चलें एक सेकंड, ओके ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज, अच्छा ठीक है, जो कि पूरे लाहौर के जो को हमें यहाँ पे मैं आती हूँ वापस, खड़ा नहीं होना। मुसर्रत साहबा मैं वापस आती हूँ, मुसर्रत साहबा वापस आती हूँ। शबीला फारूकी साहबा, एक तो उन्होंने आपके सिंध सूबे की परफॉर्मेंस पे बात की, मैं कुछ बोलूंगी तो कहेंगे आपको ज्यादा पीपल्स पार्टी से मोहब्बत है, तो फिर आप खुद ही बोल दीजिएगा। सेकेंडली ये कि आप कह रही हैं कि धांधली हुई, प्री पोल रिगिंग भी हुई, पोस्ट पोल भी आप कह रही हैं कि हुई, या ड्यूरिंग पोल भी हो गई होगी। मेरा सवाल ये है कि फिर अब इस पे आप लोग अपना कोई लाएअमल, कोई इलेक्शन कमीशन में आपने दरख्वास्त दी, शिकायत का अंदराज कराया कि जी यहाँ ये हुआ, वोटों की रिकाउंटिंग कराएं या रीपोलिंग कराएं? नादिया, मसला ये है कि जिस तरह अभी आपकी मेरी कोलीग ने बात करी कि जनाब सिंध के हालात, और जिस तरह हम ये कह सकते थे कि जिस तरह सिंध के हालात इस तरीके से हम एजीके के हालात करेंगे, तो क्या इनके पास ये कहने के लिए है कि जिस तरह इन्होंने मुल्क में तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी और तारीखी गुर्बत का इजरा किया है, क्या ये इसी तरीके से एजीके के अंदर करेंगे? क्या इसलिए लोगों ने, लेकिन क्या सिंध ने उसका खात्मा किया है शर्मीला? मुझे प्लीज कंप्लीट, अच्छा प्लीज आप प्लीज कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, ये बात कहना कि देखिए रवायती तौर पे हमने पैटर्न यही देखा है कि एजीके के अंदर वही जमात कामयाब होती है और हुकूमत बनाती है जिसकी फेडरल गवर्नमेंट है। तो पैटर्न कुछ इस तरीके का रहा। हम तो ये समझ रहे थे कि इतनी जितनी बेहुदा धांधली इन्होंने की है ये सारी सीटें निकाल ली, लेकिन
मतलब वहाँ की आवाम ने इतनी गैरत दिखाई, इतनी हिम्मत दिखाई कि इनको उस बेहुदा और ब्लैटेंट धांधली के बावजूद सारी सीटें नहीं निकालने दी। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी मेजॉरिटी ऑपोजिशन की जमात उभर के वहां पर आई है, और खुद ही मेरी बहन ने कहा कि बिलावल साहब मुल्क से बाहर उनको जाना पड़ा, वो चले गए। तो हमारी कैंपेन उस तरीके की नहीं रही। हमारी जो टॉप टियर की लीडरशिप थी वहाँ नहीं थी। आसिफा बीबी भी वहां पर आई, एक आध जलसा करके चली गई, लेकिन वहाँ की हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करी, एजीके की टीम ने, और लोग जानते हैं पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी उनके साथ है। दूसरी चीज ये है आपने पूछा कि क्या हमने उसी दिन इलेक्शन के रोज ही हमारी 45 दरखास्तें एविडेंस समेत इलेक्शन कमीशन एजीके के पास मौजूद हैं, और हम दरख्वास्त ये भी दी है हमने कि 2 सीटों के ऊपर जो है रिकाउंटिंग कराई जाए और 1 सीट के ऊपर आज तो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे कि हमें कोई दरख्वास्त डालने की मौसूल नहीं। 45 कंप्लेन जो हैं वो एविडेंस के साथ, शवाहिद के साथ एजीके के इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त मौजूद है। उस पर क्या फैसला होता है उसके हम मुंतज़िर हैं। ठीक है, तो नॉर्मली खैर चले, अगर मैं ये थोड़ा कह सा रही है शर्मिला की बात का ज़रूर जवाब देना चाहूँगी। शर्मिला बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस वक्त इलेक्शन का सिलसिला चल रहा था तो मुख्तलिफ जमातों की तरफ से जो हमारे सामने आ रहा था, ताज हैदर साहब शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनकी जो इलेक्शन सेल है उसको वहाँ पर हेड कर रहे थे, और उनकी लेटर हेड के ऊपर जो है वो कुछ दरख्वास्तें आ रही थी वहाँ से, और तादाद मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। शर्मिला साहिबा ने कहा कि 45 मजमूई तौर पर दरख्वास्तें आई हैं, तो इन दरख्वास्तों के बारे में बिल्कुल हमने इनको जो है वो भरपूर कवरेज भी मिली है, दरख्वास्तें चली भी हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी। कुछ चीज़ें जो हैं वो वहीं पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उन्हीं के लेवल पर उनको हल किया गया है। कहीं पर ये भी था कि जी वो ठप्पे लगवाए जा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है ये जो दरखास्तें आती हैं इनके ऊपर बाद में जो है वो कार्रवाइयाँ होती हैं, बाद में सुनवाई होती है, फिर वो जो एविडेंस होता है उसका मवाजना किया जाता है, उसको देखा जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर फैसले किए जाते हैं। लेकिन बहसीत मजमूई अगर हम बात करें तो कुछ जगहों से ये शिकायत आई हैं, लेकिन उनके ऊपर वो जो जिस तरह से कि इलेक्शन कमिश्नर साहब वो ये कहना चाह रहे थे कि शायद उनके पास कोई इतनी बड़ी दरख्वास्त नहीं जिसको फौरी तौर पे, ये छोटी सी चीज हो गई तो उन्होंने उसको सॉर्ट जैसे आउट पिंडी किया। में हमने देखा, हाँ। वहाँ पर फौरी तौर पे गिनती के लिए जो दरख्वास्त आई थी उस पर मेरे ख्याल में इस वक्त गिनती का अमल जारी है पिंडी के हल्के में, जहाँ पर दरख्वास्त आई थी। रिजल्ट उन्होंने रोका जी था। जी बिल्कुल। अच्छा, उस पे उसके इस साथ वक्त मुझे भी एक और बात दरख्वास्त बताएं, जारी है। क्योंकि आप कश्मीर को कवर भी करके आई हैं। PMLN के जलसे हमने जो देखा वो बड़े बड़े जलसे थे। GB में हमने देखा बड़े बड़े जलसे थे। बहुत से लोग तो देखने भी आते ना, बहरहाल एक नई शख्सियत है जो मैदान में आई हैं या जलसे करिए, लेकिन क्या वजह है कि जब इलेक्शन के बाद जब वोटिंग का अमल होता है, पोलिंग का होता है, सीट्स इतनी सी होती हैं, जलसे इतने बड़े होते हैं, लोग बाय नहीं कर रहे इस नैरेटिव को कश्मीर में। कश्मीर नैरेटिव पे मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले जलसों की बात कर लेते हैं। जलसे जो हैं वो कभी भी इस चीज़ का की गमाजी नहीं करते कि वो जमात जो है वो कितनी वोटें ले जाएगी, और ये हमने माजी में देखा है, बहुत सारे जलसे ऐसे अटेंड किए हैं। लेकिन जो हमने AJK में देखा वो कुछ दिलचस्प था कि 45 जलसे किए हैं। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जलसे जो है वो नून लीग की जानिब से किए गए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे काउंटिंग नहीं पता, लेकिन 45 जलसे किए गए और 6 सीटें हैं उनके पास। और इसी तरह से अगर हम बात करें PTI की तो उन्होंने मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर 6 बड़े जलसे किए हैं। और तो ये थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो अजीब सी थी कि बड़े बड़े जलसे हुए हैं। आप देखें जो टर्नआउट था जलसों में पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, और हम तो समझ रहे थे कि इस दफ़ा कुछ अपसेट होगा, जो कि वो पहले हमारा ख्याल होता है कि जो विफाक में अगर यहाँ पर कोई हुकूमत बैठी हुई है तो वो वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाती है, तो हम सब किसी अपसेट का इंतजार कर रहे थे उस जलसे को देख के। और हमारे बहुत सारे तज्जियाकार जो है उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की इस लिहाज से कि जी ऐसा होगा, लेकिन ग्राउंड पे मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड पे लोग परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। AJK में कोई अनपढ़ लोग बारे में जानना चाह रही हूँ, निज़ामती नैरेटिव जो वो मरियम बीबी कहती थी कि यही नैरेटिव चलेगा, यही बयानिया चलेगा, लोगों को मज़ामत करनी आ गई। नादिया AJK निज़ामती नैरेटिव बाय हुआ वहाँ पर। नादिया AJK में सारे पढ़े लिखे लोग, एक मेजॉरिटी आपको पता है वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, और वो इस बात की सेंस रखते हैं, इस बात की सेंस रखते हैं। फिर वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गरीब लोग नहीं हैं जो गुर्बत की चक्की में पिसे में, एक तबका है वहाँ पर भी ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पर शरह जो है वो बेहतर है।
तो जहाँ तक आप ये नैरेटिव की बात कर रही हैं, तो वहाँ पर लोग बहुत जज्बाती हैं कश्मीर को लेकर। उनके दिलों की आवाज़ है कि हम कश्मीर के बारे में बात करें और अच्छी बात करें। जो पीटीआई की एक अच्छी बात रही वो ये रही कि उन्होंने आगाज़ में ही जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट की तो उन्होंने अपने नैरेटिव, अगर मैं परफॉर्मेंस पे बात करूं कि यहाँ जो उनकी परफॉर्मेंस है उस पर उनको वहाँ वोट मिले, तो आई एम सॉरी, आई विल डिफर अबाउट दैट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि नैरेटिव कश्मीर के हवाले से जो पीटीआई गवर्नमेंट ने अपनाया उसने बहुत असर डाला। उसने वहाँ पर जो है वो लोगों के दिलों को छुआ है और लोगों ने इस बात को कहा है कि क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो प्रो कश्मीर है और कश्मीरी अवाम के जो दिलों की आवाज़ है उसकी बात कर रही है, फिर सख्त जवाब दे रही है वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को। फिर ये है कि जो एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि जी ख़ास तौर पे नून लीग के जो एक उम्मीदवार थे उनकी जानिब से जब इंडिया से बराह रास्त मदद मांगी गई तो हमने वहाँ बैठ कर यूके वाली मुलाकात उसका भी इम्पैक्ट था। लेकिन जो ख़ास तौर पे जो इंडिया से मदद मांगने वाली बात थी ना नादिया, वहाँ पर बैठकर लोगों ने इसको कंडेम किया। उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे ये बात कर सकते हैं, अगर बाहर का कोई मुल्क करे, कोई दूसरा हमारा दुश्मन मुल्क करे तो फिर तो समझ में आती, आप अंदर से ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। और इस बात के ऊपर आपको नादिया ये भी बताऊं कि उसी वक्त जो है वो वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बहुत गलत प्रोपेगेंडा है, इस तरह के प्रोपेगेंडास को तक़वियत नहीं मिलनी चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं और कश्मीर हमें अपनी शारक से भी ज़्यादा एग्जैक्टली वो तो उस पर तो कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह के जो प्रोपेगेंडास थे उन्होंने हमें भी हर्ट किया, कश्मीरी अवाम को भी हर्ट किया और यकीनन उनसे जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं उनको जो है वो तक़वियत मिली है। अच्छा ठीक है मुसर्रत साहिबा, अगर बात हो रही है कि जी पीटीआई को वहाँ पर वोट मिला, आपको क्या लगता है? क्योंकि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नैयर साहिबा तो ये कह रही हैं कि जी वो इस हक में नहीं है कि परफॉर्मेंस बेस पर, क्योंकि अभी तक आपकी जो परफॉर्मेंस शायद जो होनी चाहिए थी या उसके जो अवाम में डिलीवर होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो सका इनके बकौल। तो परफॉर्मेंस बेस्ड अगर इलेक्शन होते तो शायद नहीं होता, लेकिन चूंकि आपका जो एक एज था वो ये था कि आपकी कैपिटल में गवर्नमेंट है, आपको क्या लगा, आपको ये एज आपको फ़ायदा दे गया कि कैपिटल में यानी वफाक में आपकी सेंटर में आपकी हुकूमत है, या जो आपकी कश्मीर पॉलिसी या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कश्मीर पर स्टांस ने जो है वो आपको इलेक्शन जीतने में मदद दी है? क्योंकि वहाँ पर तो हमने देखा कि वो जो एक मज़ामती बयानिया था उसकी नाकामी हुई है दूसरी तरफ। सबसे पहले तो नादिया ये साबित हो गया कि जो मरियम का बयानिया है, मुज़ाहमती बयानिया का मतलब ये है कि जब आप अपने मुल्क के इदारों को हिट करते हैं तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव इस मामले में कश्मीरी हैं। कश्मीरी लोग हर्ट होते हैं और उन्होंने इस बयानिया को रिजेक्ट किया है। वो कोई और ना समझे तो हमें उनको समझाने की बाय द वे जरूरत भी नहीं है। हमें तो इसका मरियम का ये बयानिया बेनिफिट करता है हमेशा से और हम तो ये ऑनियर बोलते हैं। दूसरी बात जिस चीज से हम तमाम पाकिस्तानी हर्ट हुए, आई एग्री विद नैयर कि ये बहुत गलत और बहुत ही घिनौनी हरकत थी कि मैं इंडिया को दावत दूंगा। और ये उस बयानिया का जो पहले बयानिया लेके चलती हैं, वो जिनको नाम रखा हुआ इन्होंने क्राउड पुलर, ये उस मोहतरमा का बयानिया है और वो जो इनके वर्कर है उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर दिया। बिटवीन द लाइन तो वो भी यही कह रही होती, हर वक्त थ्रेट करना मुल्क के इदारों को, आर्म फोर्सेस को, आपके मुल्क के हर इदारे को वो दीदी बैठ के ब्लैकमेल करती है। तो वही चीज ट्रांसलेट कर दी उनके टिकट होल्डर ने। ये चीज मैं अगर मेरे से आप पूछें, देखें यू में डिफर, बट नंबर 1 पे हमारा यस कश्मीर के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो हमने कश्मीर नैरेटिव अपनाया। नंबर 2 पे नादिया हमारी परफॉर्मेंस भी है। और फिर अभी शर्मिला बहन ने 2 बातें कर दी, अब उनको ये बताना पड़ेगा कि फिर सही बात क्या है। वो ये कि जी जो जिनकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है, बादी में अगर ये ट्रेंड रहा है तो ये फिर कैसे साबित हो गया कि हमने रिगिंग करके की है। फिर साथ वो ये भी कह रही है कि अगर ये बेहुदा रिगिंग करते ना तो फिर तो इन्होंने सारी सीटें ले जानी थी। तो हमने किसी किस्म की भी रिगिंग नहीं की। यही वजह है कि 11 सीटें ये लेके बैठे हुए जिनके अंदर इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बावजूद के कुर्बानी के ऊपर, जबकि एक सूबे में ये कैंपेन चला रहे हैं कि हम आपको सब बाग दिखा रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और लाइशें फिर इन्होंने नहीं उठाई। ये पूरी पब्लिक ने वहां पे कवर किया बिकॉज मीडिया और हम लोग तो सारे यहाँ पे बिजी थे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारी परफॉर्मेंस भी है और इन लोगों की नालायकी नाअहली भी हमें फेवर करती है। उसकी वजह हमारी परफॉर्मेंस ये कि देखे जिस सूबे के अंदर हमारी पहले गवर्नमेंट थी, पूरे केपीको को हमने हेल्थ इंश्योरेंस दी, पंजाब पूरे को हम कवर करने जा रहे हैं। 11 करोड़ की 11 करोड़ टोटल पॉपुलेशन दोनों सूबों की, अगर उनको हमने हेल्थ टोटल कवर कर दी है
और अगर हम एजुकेशन की बात करें, हमने रिकॉर्ड यूनिवर्सिटीज बनाई है, रिकॉर्ड कॉलेजेस बनाए हैं, हमने तमाम स्कूलों को, पंजाब के स्कूलों को अपग्रेड किया है, हमने बहुत बड़े बड़े 10 से 12 हॉस्पिटल्स बनाए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम छोटे बड़े डैम्स की बात करें, 10 बड़े डैम्स के ऊपर काम शुरू है, छोटे सैकड़ों की तादाद में डैम्स बन रहे हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कश्मीरी अवाम, एज मेयर सेड, कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। और आपको पता है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज्यादा अगर कहीं है, या रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा कहीं आती है, दैट इज कश्मीर। कश्मीरी पीपल बाहर सेटल्ड है, और वो कंपेयर करते हैं, और वो कंपेयर ये करते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो लीडरशिप है, या गवर्नमेंट की अगर लाइफ 3 साल की है, तो वो पिछले 72 सालों के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। और आप अक्लमंद लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते कि पूरे कश्मीर से क्राउड इकट्ठा करके ये मोहतरमा देखें। ये जो कॉस्मेटिक जलसे होते हैं ना, ये खुद को धोखा देने के लिए अच्छी खासी एक मतलब मैं कहूँ शराब का काम करते हैं कि आपने उधर लोगों की ड्यूटीज लगा दी, जिसको अपने हल्के में कैंपेन करनी चाहिए, उधर का बेचारा जो टिकट होल्डर है वो भी बंदे इकट्ठे कर रहा है मोहतरमा को खुश करने के लिए कि वो जिस जलसे में जा रही है, वाजी वहाँ बड़ा क्राउड है। नेचुरल क्राउड वो होता है, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मसलन अगर लाहौर में मेरे हल्के में यानी 127 में जलसा हो, तो वो जलसा कामयाब तब है जब उस हल्के की आवाम निकल के आई। और जब मैं पूरे लाहौर से, पूरे सेंट्रल पंजाब से वहां पे बंदा इकट्ठा कर लूं और मैं कहूं कि इस हल्के में आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, दैट इज रॉन्ग। सेम थिंग हैपन। और इस चीज ने हमें बहुत फेवर किया कि मरियम के जो प्राउड पुलर थी मरियम, उसने लोगों को, लोकल लोगों को जिन्होंने कैंपेन करनी थी, उसने अपने जलसों में इंगेज रखा और हमने अपनी ग्राउंड के ऊपर तैयारी रखी। ठीक है, ये ठीक है। द मेन डिफरेंस जो इनकी कैंपेन की सबसे बड़ी ब्लंडर थी। और हमको हमेशा कहते हैं कि हमारी जो सबसे अच्छी प्लेयर है दैट इज मरियम, और मरियम के जो माशाल्लाह नैरेटिव उसको लिख के देते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, तो ये जाती उमरा की जमात बन के रहेगी। और ये मुझे तो आगे जो नजर आ रहा है सीन कि इस पार्टी को जिस तरह जरदारी साहब ने जो फेडरल की जमात की पीपल्स पार्टी को सिंध और अंदरून सिंध तक महदूद की है, तो ये अच्छा। जरदारी साबित होंगी चले। PMLN के लिए। ये जाती उमरा के अंदर Let the शर्मिला respond, please. करके स्पीचेस अच्छा, करेंगी। और ठीक ये है, जो ठीक है, पीछे से ठीक है। false crowd का जो अपने आप मुसर्रत साहबा, मैं चाहूंगी कि है। शर्मिला साहबा इसको रिस्पॉन्ड कर दें, वो ज़रूर आपको। शर्मिला साहबा, आपने खुद कहा कि जो कैपिटल में या सेंटर में गवर्नमेंट होती है उसका एक रिफ्लेक्शन होता है, फिर एक तो ये वजह हो सकती है उनकी जीत की, फिर आपने कहा कि धांधली, अगर इतनी धांधली की तो फिर आपकी 11 सीट्स कैसे हो गई जो पहले नहीं थी। प्लस ये कि एक इम्प्रेशन ये है जो जीबी के इलेक्शन में भी हावी रहा कि जी सिंध की बैड गवर्नेंस का बैगेज जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी को खातिर ख्वाह रिजल्ट्स या हौसला अफजा नताइज नहीं मिल सके। नादिया, मेरा ख्याल है मैं इस बात का जवाब पहले दे चुकी हूँ कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम इतनी गयूर थी कि डिस्पाइट द फैक्ट कि सिटिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने इस किस्म की भोंडी धांधली की है। क्या धांधली हुई? अच्छा ये बताएं, छोड़े सब बात, धांधली क्या हुई? आपके ख्याल में ये धांधली नहीं होती कि एक वफाकी वजीर वहां पहुंच के ये कहे कि जितने वोट दोगे उसके बदले में इतने करोड़ रुपए मैं दूंगा? ये धांधली नहीं होती? आप इसे क्या कहती हैं? नहीं तो आप समझ रही हैं कि इतने पढ़े लिखे और इतने गयूर लोग जो हैं नहीं। वो इस बात पे आ गए और इतनी बड़ी बात उन्होंने करी कि ऑल ऑफ अ सडन जो है वो पूरा के पूरा रिजल्ट चेंज हो गया और हुकूमत बन गई सिर्फ एक वजीर की एक जबान पर। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, शायद आप मेरी नॉलेज में भी इजाफा कर दें नादिया। इसको आप क्या कहेंगे? गांडापुर साहब जो वहाँ पहुंचे और जो उन्होंने लोगों को कहा कि इतने वोट दोगे तो इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन AGPA ने भी नोटिस लिया और कार्रवाई की, इसको आप क्या कहेंगे? ये क्या था? अच्छा ये धांधली हुई, आप इसी को धांधली कह रही हैं? बस आप इसको क्या कहेंगे? चले मैं भी धांधली कह देती हूँ, मगर आप सिर्फ इसी धांधली की बात कर रही हैं। ये पोल रिगिंग है। उसके बाद ओके, उसके बाद आपके वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान साहब पोलिंग स्टेशन के अंदर पाए गए पोलिंग डे के। इसको आप क्या कहेंगे? क्या कोई वजीर, क्या कोई पार्लियामेंटेरियन even is not even allowed near the polling station, let alone inside the polling station? इसको आप क्या कहेंगे? फिर रिजल्ट रुक गए, रिजल्ट देर से आए, इसको आप क्या कहेंगे? मतलब पाकिस्तान में क्या होता है? मतलब ठीक है, ये सारी assumptions है वैसे शर्मिला, कोई एविडेंस नहीं है। नहीं, उसके अलावा मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ पोलिंग के अंदर जो जो हमने देखा, जो जो वायलेशंस हुई,
वो तमाम की तमाम ब्लैक एंड व्हाइट में एविडेंस के साथ एजीके इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। अब फैसला करना उनका काम है। हम पहुंचा चुके हैं, हमने 2 हलकों के अंदर। अच्छा ठीक है, मैं जरा इस पे नैयर का तज्जिया जान लूँ, मैं आपके पास वापस आती हूँ। नैयर साहब, 2 चीज़ें, एक तो जो वो ये अली अमीन गंडापुर साहब की बात करिए, फिर अली मोहम्मद खान की बात करिए, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की तो वायलेशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुझे नहीं पता ये धांधली के ज़िम्मे में आती है या नहीं आती, क्योंकि धांधली से हम ज़रा कहीं और चले जाते हैं। तो दूसरी बात फिर वो कह रही हैं कि और जो चीज़ें हुई वो हमने लिख कर दे दी हैं। तो जब हम धांधली की बात करते हैं ना, तो हमें वो कराची याद आ जाता है, और फिर वो चीज़ें याद आ जाती हैं कि रबर स्टैम्प वो लग रही हैं, लग डब्बे रही गायब हैं, हो और रहे हैं, अंगूठे और पता नहीं क्या और ठप्पे और ये सब चीज़ें। तो उस लेवल की बात नहीं करी, वो बात करिए कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशन है, तो उसको काम वो पे इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि उस पर एक्शन ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इस तरह की दरख्वास्तें बिल्कुल आई हैं, शर्मिला साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैंने भी इसका जिक्र किया कि जैसे मरियम नवाज़ साहिबा को भी एक नोटिस जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब को भी नोटिस दिया गया, और हमने इलेक्शन कमिश्नर से ये बारहा ये सवाल पूछा कि जब आपने नोटिस दे दिए हैं लोगों को, तो फिर वो जो वायलेशन हो रही है उसको आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? बिकॉज अगर एक नोटिस हो गया है और एक शख्स को कह दिया गया है कि आप ना आएँ, इसके बावजूद वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम नोटिस करना है, हम जाके ना बंदे को पकड़ सकते हैं ना रोक सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अब ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे जो है वो नोटिस लिए गए हैं एट द स्पॉट भी, जो कि मुख्तलिफ जमातों की तरफ से दरख्वास्तों पर ही लिए गए हैं, शिकायत आई उसके ऊपर नोटिस लिए गए। लेकिन ये बिल्कुल शर्मिला का कहना सही है, शिकायत आती हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि जो मेरा पहले भी स्टैंड था कि कोई इतनी बड़ी चीज़ हुई है जिसके ऊपर इलेक्शन जो है वो तहोबाला हो गया है, और पीपल्स पार्टी जिनके बारे में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो 11 सीटें लेंगे, और पीपल्स पार्टी खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, शर्मिला साहिबा को अच्छी तरह से पता है, लेकिन ऑफ कोर्स लोगों ने उनको भी वोट दिए हैं। हम ये तो नहीं कहते कि अगर, और ये बाकी जमातों को भी नहीं कहना चाहिए कि अगर जो है वो नून लीग को 6 सीटें मिली हैं, तो हम तो नून लीग के जो जलसे हैं उनको देख के हमें लग रहा था कि नून लीग को बहुत सीटें मिली हैं, या फिर जो हम पीपल्स पार्टी के जलसे देख रहे थे तो हमें लग रहा था, और जिस तरह से पीटीआई के जलसे थे उसको देख के लग रहा था कि भाई नहीं, ये तो लग रहा है कि कुछ मामला जो इस दफ़ा अपसेट होने जा रहा है। तो शिकायत ज़रूर आई हैं, और जैसे कि शर्मिला साहब ने खुद अपनी बात का जवाब दिया कि उन शिकायत पे जो फैसला है वो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने करना है, और वो कब करेंगे उन्हें शर्मिला साहिबा को पता, लेकिन उन्होंने तो साफ कह दिया कि जो है वो ऐसी कोई दरखास्तें जो हैं वो धांधली की नहीं आई। अब इलेक्शन कमिश्नर साहब इसको धांधली समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ये बात उनको समझानी ज़रूरी है। लेकिन एक मज़ाहमती जो आप जिसकी बार बार बात करी ना, नैरेटिव, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस वक्त नून लीग की तरफ से एक नैरेटिव आता है, जिस वक्त अब देखिए ना उन्होंने किस चीज़ को वहाँ पर बुनियाद बनाया, क्या वो उन लोगों के मसाइल थे? मरियम साहिबा ने अपनी तकरीर में कश्मीर की बात कम की, और बाकी दीगर जो मामलात थे जो पाकिस्तान से रिलेटेड मामलात थे, वहाँ पर ये लाइन बड़ी क्लियर है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। जब वहाँ आप ग्राउंड पे जाते हैं तो वहाँ ये लाइन बड़ी क्लियर है कि ये पाकिस्तान है और ये कश्मीर है, और पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या इंटरनल अफेयर्स है, उनसे उनका कोई वो नहीं है कि जी आपके अब्बू को ये हो गया तो फला की चीज़ों को ये हो गया। वो ये सुनना चाह रहे थे कि आप हमारे कश्मीर कॉज के लिए क्या करने जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि, मैं ये नहीं कहना चाहती कि मरियम साहिबा एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं और वहाँ गई और लोग उनको देखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए, तो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज रह गए होंगे। और पीटीआई को जो एक एज हासिल था वो ये था कि पीटीआई के पास जो है वो गवर्नमेंट है, उनके पास शाह महमूद कुरैशी हैं जो यहाँ से वो कश्मीर के हवाले से बयान देते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट्स हमने देखी उनमें भी ऐसा होता रहा, क्योंकि कश्मीर के मामले पे कोई भी गवर्नमेंट कंप्रोमाइज़ करने को जो है वो नहीं कर सकती। इस तरह का जो वो बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकती कि हम कश्मीर के मामले पे कोई लूज टॉक करेंगे, कोई नैरेटिव हल्का रखेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। हमने भी यहाँ पर फील की जो लैक कर रही थी वो जो अपोजिशन पार्टीज वहाँ पे जो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, जो स्पीचेस कर रही थी, वो तनकीद बराए तनकीद, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, एक दूसरे पर वही गंद उछालना, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की सियासत, वो सियासत वो कश्मीर वाली सियासत नहीं थी। कश्मीरी जो है वो सुनना चाह रहे थे कि जी आप हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं, आपके पास मैनिफेस्टो क्या है, आपके पास स्ट्रेटजी क्या है। इस दफ़ा हमने एक और ट्रेंड भी वहाँ पर देखा जिसका जो कम था पहले,
कि इस बार हमने देखा कि लूज स्टॉक ज्यादा थी पहले से। एग्जैक्टली लूज मैं स्टॉक वही कह बहुत रही हूँ ना ज्यादा थी। इवन हुकूमत की तरफ से भी जब यहाँ से पीटीआई की जानिब से भी जब लोग गए तो वहाँ पर जो है वो उन लोगों ने इस तरह की गुफ्तगू की जो कि जिसको हर सतह पर जो है ना वो कंडेम किया गया। बिल्कुल ठीक है, फिर इसीलिए मैंने उसके जवाब में जो गुफ्तगू से पूछा था कि जो आप बात कर रही हैं वो सिर्फ अपोजिशन नहीं की थी। जी बिल्कुल, मुसर्रत साहिबा जो हैं वो बहुत इतने अच्छे तरीके से यहाँ बात कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, देखें सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन पीटीआई में कुछ ऐसे रहनुमा इनके मौजूद हैं, इनके जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं और वो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। गंडापुर ने जो बात कही वो गंडापुर साहब ने जो बात कही वो असल में पीटीआई का नैरेटिव है जो वहाँ पहुँचा। तो जहाँ बहुत अच्छी बातें हैं वहाँ पर ये नेगेटिव चीजें भी पहुंची हैं। मैं मुख्तसरन अब इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ। मुसर्रत साहब आप मुझे बताएं कि बहरहाल द रियलिटी इज द चैप्टर इज क्लोज्ड एंड पीटीआई वन द इलेक्शंस। अब आप अपनी हुकूमत वहाँ पर बनाने जा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा या कितने मज़ीद बेहतर तरीके से आप मसला कश्मीर दुनिया में उजागर कर सकते हैं कि जब आपकी हुकूमत वहाँ नहीं थी और अब आपकी हुकूमत वहाँ होगी, क्या फ़र्क हम देख सकेंगे? जी नादिया, सबसे पहले तो आई वांट टू कमेंट कि ये जो धांधली का हमेशा कहा जाता है तो ये कैसी सिलेक्टेड धांधली है कि जहाँ से एक इलेक्शन है और जो सीटें ऑपोजिशन जीते वो फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ और जो गवर्नमेंट जीते वो धांधली हुई। और दूसरी बात ये कि अगर धांधली फ्री इलेक्शन चाहिए तो इन्होंने कितना कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर हमारे साथ आके बैठे हैं। हर वक्त हम इनको इनवाइट करते हैं कि वोट को इज्जत, एक मिली तराना एक सिंगर को हायर करके और स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस देने से नहीं मिलनी, वोट को इज्जत मिलनी है। अगर हम अच्छा ठीक है, मेरे सवाल तो का जवाब इन्होंने भी बहुत देने में अच्छे बनाए, कराने तो इन्होंने भी बहुत अच्छे बनाए। देखिए वांट टू टेल यू कि देखिए हमने कश्मीर का मसला उस वक्त भी उजागर किया जिस वक्त हमारे पास मैंडेट नहीं था और आज हम मकरूज हैं कश्मीरी अवाम के और इंशाल्लाह ताला जब हमारे ऊपर उसका ये कर्जा नहीं भी था तो हमने एक सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत ठीक है, टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है। मैं बिल्कुल आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया कि अब आप बेहतर तरीके से कर सकती है। शर्मिला लास्ट कमेंट, वन लाइनर प्लीज। देखिए मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तजवीज़ दी थी कि एजीके के भी इलेक्शंस पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस के साथ होने चाहिए। अगर इस तरीके से कोई कानून साजी हो जाती है पार्लियामान में, इसको डिस्कस करके इसके ऊपर कोई लाअमल तय किया जाता है, ठीक है, तो मैं नतायज बहुत मुख्तलिफ आएंगे आइंदा इलेक्शंस के अंदर। चले ठीक है, वो मेरा ख्याल है फिर आप लोग अगर एक टेबल पर बैठेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म की तो वहाँ पे ऐसी तजावीज़ का तबादला हो सकता है और फिर यकीनन कोई ना कोई बेहतर चीज़ निकल सकती है। थैंक यू वेरी मच। नहीं है, आई नो कि यू मस्ट बी वेरी टायर्ड एंड एवरीथिंग बट यू आर हियर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब आपका भी, शर्मिला साहब आपका भी। मुसर्रत साहब का कहना भी यही है और इसी तरह से वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि पहले भी इस बयानिए को लेकर चल रहे थे, पहले भी मसला कश्मीर को उजागर कर रहे थे और अब एक नई स्ट्रेंथ के साथ, एक नई स्प्रिट के साथ और मज़ीद करेंगे। जब 5 अगस्त को वहाँ पर जाके तकरीर करेंगे वज़ीर आज़म तो यकीनन उसका एक इम्पैक्ट होगा, सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।